बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेनमेंट में। फ्रेंड्स, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि यहां आप लोगों के लिए 500 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। तो यह आपका साइंस का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी मैं आपको 40 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना देरी आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको एक को सिलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है कि ऊष्मा के संरक्षण के लिए फसलों के ग्रीन हाउस में खेती, या ऑप्शन बी कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रहण, या ऑप्शन सी कहता है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह, या ऑप्शन डी है कि वातावरणीय प्रदूषण के कारण में ताप में वृद्धि। तो देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि बोन एश में होता क्या है। ठीक है, बोन एश में क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम हाइपोसल्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा बोन बेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया था CFC गैस जो होता है फ्लोरोक्लोरोकार्बन होता है, लेकिन आपको इसमें से बताना है कि कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फ्लोरोक्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइट्रोजन जो है इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहा का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयोडीन का। सागरीय खरपतवार जो है किसका महत्वपूर्ण है? आयोडीन का महत्वपूर्ण है स्रोत। अगला प्रश्न देखते हैं कि गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, अमोनिया और ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, या कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए, गैसें के समूह में कौन सा जो है हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है गैसें के प्रभाव में हरित घर प्रभाव में योगदान करता है। अगला कि सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, पुणे में या इलाहाबाद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। 47 नंबर क्वेश्चन देख देते हैं कि गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। देखिए, गोबर गैस में क्या पाया जाता है आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाई मोनोऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड या मीथेन। तो देखिए, गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? इसमें मीथेन पाया जाता है। ठीक है, गोबर गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी उपक्रम जो होता है पार्कों में निम्नोक्त में से किसका स्थान नहीं है? प्रशिक्षण का, परीक्षण और अंकोत्सर्जन का, प्रौद्योगिकी विकास का, या उपचालकों के लिए धन एकत्रित करना। तो आपको बताना है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो उपक्रम है पार्कों में, इसमें से किसका स्थान नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपक्रम चालकों के लिए धन एकत्रित करना। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट, ठीक है, डबल हो गया यहाँ पे, जिंक फॉस्फाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिंक फॉस्फाइड हो जाएगा। चूहे के विष का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि बायोगैस बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पशुओं के अपशिष्ट का, शस्य अवशेष का, जलीय पादप का, या अनवशेष का। देखिए, यहाँ पे बायोगैस जो बनाते हैं वह पशुओं के अपशिष्ट से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बायोगैस बनाने के लिए पशुओं का अपशिष्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से अश्रु गैस कौन सा घटक है? देखिए, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। यह जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है एथेन, एथेनॉल, ईथर या क्लोरोपिक्रीन। देखिए, अश्रु गैस जो होता है वह क्लोरोपिक्रीन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपकी बायोगैस मुख्य घटक किसका है? तो यह क्वेश्चन जो यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो बायोगैस किसका मुख्य घटक है? यह जो है मीथेन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कि भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? देखते हैं आप कभी जब वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है किसी आंदोलन को लेकर, जब वहाँ पे आंदोलनकर्ता जो है ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पुलिस को जो है अश्रु गैस छोड़नी पड़ती है। तो उसमें कौन सा गैस होती है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरीन गैस होती है। ठीक है, उसमें क्या होती है? क्लोरीन गैस होती है। चलिए आगे चलते हैं। जो आंसू का गोला होता है। अगला कि मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटिक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी या 0 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 कैलोरी होती है। जो मधुमेह से रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने स्वीटिक्स होता है उसमें 0 कैलोरी जो होती है ऊर्जा होती है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे कि एबेस्ट्रोस द्वारा फैला रोग क्या कहलाता है। ठीक है, एबेस्ट्रोस द्वारा फैला रोग क्या कहलाता है आपको बताना है। वात स्फीति या लकवा, अतिसार या पेचिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वात स्फीति। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट है, वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता, ठीक है, दुश्चिंता को तो कम करती है और शांति प्रदान करती है, कौन सी है। प्रशांतक, मूत्रल, पीड़ाहरक या इनमें से कोई नहीं। उस औषधि के बारे में बताना है। तो वह औषधि जो है प्रशांतक है। क्या है, प्रशांतक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि ब्रेल लिपि की खोज किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि ब्रेल लिपि का खोज जो है किसने किया था, या ब्रेल लिपि से खोज से कौन जुड़ा हुआ है। लुईस ब्रेल, अल्फ्रेड नोबेल, जॉन साल्क, मैकमिलन। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि लुईस ब्रेल हो जाएंगे। ठीक है, मैकमिलन ने साइकिल का खोज किया था। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा, मैकमिलन ने किसका, साइकिल का खोज किया था। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं। देखिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एड्स के प्रतिरक्षियों का जो है एलिसा परीक्षण द्वारा जांच किया जाता है और एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि पार्किंस रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लें और फिर उसके बाद आंसर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ पे चारों ऑप्शन को पढ़ लिया होगा और आपका आंसर भी आ चुका होगा। तो मैं इसका राइट आंसर कर देता हूँ, अविड कार्लसन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसैट 2E कहाँ से छोड़ा गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बीकानेर से, थुम्बा से, श्रीहरिकोटा से या कोडू से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि कोडू से छोड़ा गया था। भारत का राष्ट्रीय जो बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसैट 2E था। अगला है कि प्रक्षेपाक्ष का विकास किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर मैं कर देता हूं, जो प्रक्षेपाक्ष था उसका विकास वर्नर वन ब्राउन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तिलहन, दालें, मकई, सब्जियां। तो प्रौद्योगिकी मिशन में कौन सा शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सब्जियां जो है प्रौद्योगिकी मिशन में शामिल है। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे कि सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था। ड्रेरल ने, यूजिन एस्ट्रीनैक ने, एडवर्ड कॉल्विन ने या सैमुअल कोहेन ने। देखिए सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था, एडवर्ड कॉल्विन ने लगाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे कि एड्स वायरस क्या होता है। एक सूची आरएनए का होता है, दोहरी सूची आरएनए का होता है, या एक सूची डीएनए का होता है, या दोहरी सूची होता है डीएनए का होता है। देखिए एड्स जो वायरस होता है यह एक सूची होता है किसका, आरएनए का। ठीक है, और आरएनए का फुल फॉर्म आपको बताना है। मैं यह क्वेश्चन कई बार आपको करा चुका हूँ, आरएनए और डीएनए का। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म इसका जो है बताना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखेंगे कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो जो अक्रिय गैस है वह आर्गन है। ठीक है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है, आर्गन है। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे यहाँ पे कि विकृतीकृत एस्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण कौन है। पेट्रोल के साथ, केरोसिन के साथ, जल के साथ, पाइरिडिन के साथ। इसका मिश्रण जो है किसके साथ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाइरिडिन के साथ होता है स्प्रिट और एथेनॉल का मिश्रण। अगला प्रश्न देखेंगे कि जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह कौन सा तत्व है। क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हीलियम गैस है। कौन सी गैस है, हीलियम गैस है जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि नैपथीन का मुख्य स्रोत क्या है। तो कोलतार, डीजल, चारकोल या कैम्फलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोलतार। नैपथीन का मुख्य स्रोत क्या है, कोलतार हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे यहाँ पे कि पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस ने चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वो दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहाँ वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गया था। आपके सामने ऑप्शन है 1979, 1980, 1984, 1986। तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे आप कि एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है किससे। ऑक्सीजन द्वारा, आर्गन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा या ओजोन अपघटन द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बहुत ही मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किया है। तो आप जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्युत अपघटन द्वारा एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। एक तो आपको हाइड्रोजन पाया ही जाता है सबसे ज़्यादा सूर्य की सतह पर, उसके बाद दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। हाइड्रोजन के बाद हीलियम पाया जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उपचायक है, अपचायक है,
निर्जलीकरण है या विरंजक कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निर्जलीकरण है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? निर्जलीकरण है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखेंगे कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन। देखिए अभी मैंने बताया था वहाँ पे क्या हो जाएगा, वायुमंडल का अंग कौन है? नाइट्रोजन है, उसका हीलियम है, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्लोरीन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सूक्ष्म पाउडर अग्निशामक होता है क्या? बालू और सोडियम कार्बोनेट का होता है, बालू और पोटेशियम कार्बोनेट का होता है, या बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बालू और सोडियम कार्बोनेट का होता है सूक्ष्म पाउडर अग्निशामक में। चलिए, अग्निशामक में जो सूक्ष्म पाउडर होता है वह इसी का होता है। अगला है कि साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? देखिए साबुनीकरण प्रक्रिया में एल्कोहल प्राप्त होता है वह कौन सा है? इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, कास्ट स्प्रिट या ग्लिसरॉल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्लिसरॉल जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप यहाँ पे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? डाल्टन ने, एडविन स्ट्रोडिंजर ने, नील्स बोर ने या रदरफोर्ड ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी नील्स बोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दाहक सोडा कैसा है? उत्फुल्ल है, प्रस्वेदी है, ऑक्सीकारक है, उपचारक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि प्रस्वेदी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कि बहुत अधिक खाना पकाना, ठीक है, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग करना क्यों अधिक अवांछनीय है? देखिए क्योंकि तेल के वाष्प से अतिरिक्त प्रदूषण हो सकता है, या कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजाइन पैदा होते हैं, या भोजन का पोषक तत्व कम हो जाता है, या तेल की हानि और बर्बादी होती है? देखिए इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजाइन पैदा होते हैं। ठीक है, इसलिए अधिक तेल नहीं खाना चाहिए और तेल में अधिक ज़्यादा भोजन पकाया हुआ भी नहीं खाना चाहिए। अगला कि बैटरी में निम्नलिखित में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या इनमें से कोई नहीं? देखिए बैटरी में जो प्रयोग किया जाता है वह सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि डेट्रॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन है? आयोडीन, एंड्रोरोक्सिलेनॉल या बायोथियोनॉल या क्रेसॉल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि, ठीक है, एंड्रोरोक्सिलेनॉल। तो फ्रेंड्स ये था आपका 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा, और आप भी चाहते हैं इसका और भी पार्ट मैं अपलोड करूं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।